तो आज की क्लास में मिसलेनियस करना है। तबीयत सबकी खराब है, मेरी भी, उसकी भी, और तेरा तो छोड़, तो अलग ही दुनिया में भी रोटेट हो रही है। तो आज हम लोग टोटल 40 में से कोशिश करेंगे कम से कम, इसलिए मैंने माइक भी नहीं लगाई, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है तो मैं माइक नहीं लगा, ये दबेगा और दर्द होगा मुझे। तो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर लिखूंगा यहाँ पे, ये उम्मीद करके कि तुम लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। वैसे ही क्वेश्चन को पकड़ेंगे क्योंकि 2 लेवल 3 लेवल में बटे हुए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन जो वो पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो ज्यादा लंबे भी नहीं है, वैसे वाले क्वेश्चन को आज की क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे सिंस तबियत खराब है। अब 1/रूट में x प्लस ए प्लस रूट का x प्लस बी डी एक्स। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इजी है, मतलब है तभी बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने फालतू का नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोग अपने सजेशंस देना स्टार्ट करो। अगर कुछ क्लिक किया तो मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगा, नहीं क्लिक किया तो फिर मैं इसका मेथड बता दूंगा। तुम लोग क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हम लोग को? तुम लोग की तरफ से क्या सजेशन? मिसलेनियस मतलब किसी भी एक्सरसाइज पे फिक्स मिक्सचर ऑफ तो ये वो वाला नहीं हो रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ a बाय रूट x प्लस a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाय रूट। ए कहाँ है? ऊपर तो 1 लिखा हुआ है। तुम बताओ कुछ, इफ यू हैव एनी आइडिया, एनी मतलब कोई भी सजेशन दे सकता है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे। a माइनस b उधर मल्टीप्लाई होगा, बाहर a माइनस b। ठीक है, तुम्हारे सजेशन खत्म हो गए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज कर लो बस। मैं भी रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? हमने 9th क्लास में 8th क्लास में क्वेश्चन किए रैशनलाइजेशन के। जैसे यहाँ पे रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से। अब इससे क्या होगा ध्यान से देखना। पहली बात तो यही होगा जो मैंने अभी लिखा है, बट ये जो नीचे है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला? तो क्या होगा नीचे बताओ तुम लोग? x प्लस a माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। और ऊपर रह जाएगा रूट का x प्लस ए माइनस रूट का x प्लस बी। पहला स्टेप क्लियर है? अब x और x कैंसिल हो गया। अब नीचे जो a माइनस बी बचा है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर खींच लो, 1/a माइनस बी बना दो, और ये इंटीग्रेशन 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लो। मतलब एक में आ गया रूट का x प्लस ए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, और दूसरे में आ जाएगा रूट का x प्लस बी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। कैसे करते हैं इसको, एनी आइडिया? हाँ अंकल, रूट x का अलग से करेंगे और रूट a नहीं बच्चे, वैसा कुछ नहीं करेंगे। इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस ए के पावर में हाफ, और इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस बी के पावर में हाफ, और इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग x की पावर n के लिए लगाते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप मेंशन कर सकते हो कि तुमने x प्लस ए को ले लिया है t, और यहाँ पे x प्लस बी को ले लिया है u। तो यहाँ आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू du। तो 1/a माइनस बी अपनी जगह में, इसको कुछ करना ही नहीं है हम लोग को। यहाँ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t dt के पावर में 1/2, और यहाँ पे u के पावर में 1/2 du। अब बताओ इसका क्या होता है? t की पावर 2/3 मल्टीप्लाई t की पावर 3/2, और यहाँ पे 2/3 u के पावर में 3/2। और अपने ओरिजिनल वैल्यू को अब यहाँ पे तुम अपना इंसर्ट कर सकते हो। 2/3 t के जगह में x प्लस a के पावर में 3/2 माइनस 2/3 x प्लस b के पावर में 3/2 प्लस। क्या इजी है? खाली इसमें था कि तुमको पता नहीं चला इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। एक बार नोट डाउन करेंगे, आराम से नोट डाउन करो। अंकल मैंने आपको बताया था मेरे लग गई थी खेलते टाइम, नहीं बताया? क्या हुआ था? मेरे खेलते टाइम लग गई थी यहाँ। खेल कब रहा था? तो ऐसा नहीं लग रहा कि तू कुछ जिंदगी में कुछ गलत काम कर रहा है और भगवान तुझे बीच बीच में ऐसे मैंने हाँ कुछ हो सकता है ना। बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन लगना नहीं चाहिए था ना। बास्केटबॉल पूरी दुनिया में 1 लाख बच्चे खेल रहे होते हैं सेम डे सेम टाइम में, लेकिन तुझे ही लगा। क्या होता किसी और को भी लगा हुआ। तो भगवान कई बार जब ऐसे मैंने कुछ कर नहीं पाता है ना, तो ऐसे पिटवा देता है अपने आप से ही, तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अंकल ऐसे मत बोलो, लड़के का हाथ लगा था बहुत जोर से। लड़के के साथ खेल रहा था?
सब खेल रहे थे अंकल। सब कैसे खेलते हैं? बॉयज लोग का अलग होता है, गर्ल्स लोग का अलग होता है। वैसे अलग होता है, लेकिन अगर आप स्कूल में हो तो साथ में खेलते हैं। यही तो बात है, स्कूल में ही तो अलग खिलाते हैं ना, ये कब बोलने लग गए? जोनल्स वगैरह में अलग अलग होता है। अच्छा, अगर इसमें हम x+1 को t ना लेते और x देखो वो ना फिर कुछ ऐसा मतलब मजा नहीं आता। कभी भी पेपर में ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो सोच लेना कि वो मार्क्स काटने का तो मौका दे रहे हो एग्जामिनर को। यू हैव टू राइट दैट। तो लिख ले पहले। हो गया। लिख लिया? पूरा एनर्जी लिखने में लगा रहे हो क्या खाली जल्दी जल्दी? चूहा मत मारना। नहीं नहीं, सुन सुन सुन, मैं कहानी बाद में भी सुन सकता हूँ, कोई सुन। फिर 5 मिनट पहले कर। लड़ाई का तो धीरे धीरे जो बोल रहा है ना वो अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो सुनाई देगा। इसमें एक बात बता देता हूँ, इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतरीन है बिना माइक के। माइक में क्या होता है ना कि जो तुम लोग बोल रहे हो सुनाई नहीं देता है। अभी सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि एसी की आवाज वो खींच रही है और बाकी तो इस रूम में कोई आवाज है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सांस भी लोगे तो वो कुछ भी बोलोगे उधर से सब सुनाई दे रहा है। जब तूने अभी बोला कि क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ दो, देख लेंगे दादू क्या बोलते हैं, बाद में देख लेंगे, ऐसे मतलब कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, हो गया तेरा? कोई बात नहीं, उसको छोड़ दे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इस उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि तुम लोग कर लोगे, ठीक है? वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब तुम बोलोगे बीच में क्या हार्ड क्वेश्चन है? हार्ड नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग को वो क्वेश्चन पहले दिखा दो जिसपे मैथ्स श्योर होगे तुम लोग कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या करोगे ये बताओ। ये आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोला है कि कौन सा पेपर क्वेश्चन, क्या बोल? a plus bx ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या फॉर्म होता है ये बताओ? ये वाला फॉर्म तो भूल चुके हो तुम लोग, इसका मतलब? ये नहीं अंकल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तू जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है ना। मैं कैसे हाँ बोल दूं कि हाँ तू सही बोल रहा है? इससे मैंने क्या बताया था, जब ये नीचे वाले ब्रेक नहीं होते, पावर डिवाइड तब करते हैं जब पावर्स इक्वल होते हैं या फिर ऊपर वाले का पावर नीचे से बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल बेहतरीन केस है, तो कुछ करना ही नहीं। ब्रेकिंग जो है वो भूल गए, x² + 1 कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, तो उसका वो फॉर्म नहीं होता। हाँ तो वही तो बोलते हैं ना। हाँ अच्छा, मैं a plus bx बोल रहा हूँ। हाँ तो वो गलत हो जाएगा ना फिर, बात समझ। ठीक है। ये है आम जिंदगी, ये मेंटल जिंदगी, वही वाला काम कर रहा है तो ये होगा, ठीक है? अब इसको अलग कर लो। 5x/(x² + 1) × x² + 9, और यहाँ पे आ जाएगा ax + b अपॉन x² + 1 cx + d अपॉन क्या? cx + d अपॉन x² + हाँ, थोड़ा ध्यान यहाँ रखना, इधर उधर मत भागना, फिर गाली खाओगे, बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ax³ + bx², बोलो आगे बोलो। प्लस c हाँ x²। समझ में आ रहा है क्यों कम हो रहे हैं मार्क्स, क्यों ठुक रहे हो इधर उधर से, वो भी समझ में आ रहा है। अबे पढ़ाई में ध्यान दोगे, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। बाकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है घटिया घटिया काम करने के लिए, उन्हें बोर हो जाओगे, बाद में बोलोगे अरे ये वो सब करके देख लिया, कुछ नहीं रखा, पढ़ाई ठीक था, कम से कम कुछ करते तो थे। अब बताओ बाकी 3 इक्वेशन तुम लोग बनाओ। b + d किसके इक्वल होगा? राइट। और 9a + 9b 9a + c किसके इक्वल होगा? 5। कुछ और ही बोल। हाँ 9b था तो वो घर जाएगा घूमने के लिए मतलब। = 0। अब बताओ सॉल्व कैसे करोगे, बताओ जल्दी जल्दी। अब दिखने में दोनों ये दोनों सेम है, इनको पहले पकड़ लो, सब भूल चुके हो। a + c 0, 9a + c = 5। क्या करें इसको? माइनस करते ये गया -8a = -5, a की वैल्यू आ गई 5/8, और जैसे a की वैल्यू 5/8 इसको यहाँ पुट कर लो तो c की वैल्यू हो गई -5/8। b और d वाले इक्वेशन को मैं देख ही नहीं रहा क्योंकि b + d भी 0 है और b + d भी 0 है, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो b और d दोनों ही 0 हो जाएंगे। खत्म। अब इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे? 5/8 को बाहर निकाल लो, x/(x² + 1) dx, और दूसरे वाले में c को बाहर निकाल लो, b वाला तो 0 हो गया, ठीक है? -5/8 यहाँ पे आ जाएगा -5/8 इंटीग्रेशन ऑफ x/(x² + 1) और ये लास्ट वाला 0। इसको लेना पड़ेगा अंकल तुमको। 9 है ना वो? कौन सा 9 है? x 5/8 के साथ। ठीक। अब यहाँ पे x² + 1 को t ले लेंगे,
2x dx तुम्हारा dt हो जाएगा और x dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2 तो 5 by बाई 16 16 यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन में t dt अपॉन में t किसका होता 5 है by 16 log modulus of t मॉडुलस ऑफ t मतलब x square plus प्लस हाँ अब यहाँ आ जाओ यहाँ पे फिर सेम लेटर को नहीं ले सकते x स्क्वायर प्लस 9 को ले लो u 2x dx हो जाएगा du और dx की वैल्यू हो जाएगी du x dx की वैल्यू हो जाएगी du बाई 2 तो minus 5 by 16 माइनस 5 बाई 16 du बाई u तो फाइनल आंसर माइनस 5 बाई 16 log modulus of x square plus 9 अब इसमें हाँ, log इसमें लगा। 5 by 16 कॉमन लेंगे तो log a minus log b बन रहा है तो log a by b हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 by अपॉन x x स्क्वायर प्लस 9 प्लस लिख जाओ पूरा डॉक्टर ठीक है तो अंकल ये वाले लिख लेते हैं बाकी घर में करेंगे आता है ये तो हो ये तो जाएगा। आपने दे रखे हुए थे मैं तब करा था आपने इससे पहले कराया था कुछ हल्का फुल्का लिख लो नहीं तो ऐसा रहेगा नहीं ना फिर बाद में बोलोगे अरे मुझे तो होमवर्क देना है और कहीं चीटिंग करना है अरे बैठ के आराम से हल्का फुल्का लिख लो ठीक है मैंने दे रखा है, वैसे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे जो मैंने दे रखा है तुम लोगों को पेपर में बट दैट डजंट मीन अभी तुम लोग भूल चुके हो तुम लोग कौन सा एकदम से अगर तुम फर्स्ट स्टेप से बता के मुझे यहाँ तक लाते ना तो मैं नहीं बोलता फिर लिखने के मेरा दिमाग नहीं चल रहा तभी हाथ चला फिर हाथ दिमाग नहीं चला कोई एक चीज तो चलो कम से कम सामने से ठीक है आया समझ में ठीक चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी पेपर में दे चुका हूँ और अब ये मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद करो इसमें मैं तुम लोगों को हेल्प नहीं करने वाला नहीं आता है ना तू उसके भी आप में आंसर दे रही हो सकता है उसको आता हो मैं तो ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ तुम लोगों को पेपर में और तब मैंने अलग से बताया भी था कि चलो ठीक है ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो ये मैं बता देता हूँ उसके बाद तुम लोगों ने उसको लिखा भी था आज के की डेट पावर हाँ a मैंने पूछा सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन E की पावर एक बार- एक की मिनट, पावर 5 log x लिखा हुआ बोल रहा है E की पावर है और बोल रहा है कि मुझे आता है कुछ बताया था मैंने इसके बारे में एक- याद करो दिमाग में जो डालो तुम डालो उसका तो छोड़ दो आज तुम बताओ क्या होता है एक मिनट मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ कर हम ऊपर वाले को e प्राइम log x कुछ भी प्लस 2 में ब्रेक कर सकते हैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं करेंगे क्यों करना है हमको प्लस 2 log x करके क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा तुम कम से कम ये बोलते मुझे कि 4 + 1 में ब्रेक करेंगे तो फिर भी सोच सकता था कि हाँ शायद कुछ लेकिन वो भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा वो एक पर्टिकुलर स्टेप बन सकता है क्योंकि उसमें कुछ कॉमन दिख रहा था कट सकता है बट वो नहीं करना मैंने कुछ एक चीज बताई थी तुमको log x है हर जगह तो log x को पहले तो t दे दो ऐसा कुछ नहीं करेंगे मतलब तुम्हारा मेमोरी हो गया घास चढ़ने गया है तुम कम से कम कुछ लॉजिकल बातें तो करो क्योंकि यू हैव डन दैट लॉगरिथम्स देयर मैंने तुम लोग को वहां पे एक चीज बताई थी कि e के पावर में n log है तो इसको तुम log a के पावर में n लिख सकते हो हाँ और जब भी e के पावर में log के साथ कुछ भी होता है सपोज n है तो इस पूरे की वैल्यू पूरी की पूरी n हो जाती है दैट मीन्स कि अगर तुम a की पावर n लिख रहे हो तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी a की पावर में n अब ये चीज यहाँ पे लगाओ तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा e की पावर log x की पावर में 5 ये बन जाएगा ये log x की पावर 4 ये बन जाएगा e की पावर में log x क्यूब और ये बन जाएगा e की पावर में log x स्क्वायर तो इस पूरे की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 5 x की पावर 5 इसको बोलना छोड़ देना है मैंने क्या लिखा फॉर्मूला में e की पावर log n खाली n रहेगा तो यहाँ पे x की पावर 4 ये x की पावर 3 ये x की पावर 3 अब इसके आगे बताओ तो ये तो मैंने तुमको वो बना दिया पूरा हाँ। ऊपर वाले में x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे x की पावर 4 कॉमन ले लो अंदर तो x minus 1 और ठीक है। नीचे आप x की पावर 2 कॉमन ले लो तो फिर x minus 1 -1 अब ये से ये कट जाएगा और ऊपर x स्क्वायर बचेगा जो अल्टीमेटली आपका 2 + 1 5/2 5/2 2 + 1 5/2 कुछ भी बोल दे तो मतलब बास्केटबॉल ही खेल रहे हैं लिखो अब इसको फाइनली लिखो इस तरह से कि अगले बार अगर ये क्वेश्चन दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए
तो पीटीएम तो छोड़ो, बाद में गाली पड़ेगी, साला यहीं जान से मार दूंगा मैं भी। फालतू के क्वेश्चंस किए हो। मार दूंगी। हाँ वही तो, मेरे हाथ से मरना पसंद है तुम लोगों को। हिम्मत पेरेंट्स से गाली खाओ, जाने की। कोई नहीं, गाली खाओ अच्छे से और फिर मैं जो उससे पढ़ाई शुरू करूँ। ये क्या 6 बात बजे है? आना है। तो 6 बजे आएगा, उससे पहले से जो अच्छे से पीट पाट के बराबर करेंगे वो। नहीं 2 बजे वहाँ जाना है। हाँ तो फिर भी टाइम बचता है। पीटीएम के बाद कौन सा स्कूल में तुम वही पूजा करने के लिए रोकेंगे? पीटीएम के बाद भगा देंगे, वो वहीं से गालियाँ शुरू हो जाएगी। तो तुम गालियाँ खाने वाला काम ही क्यों कर रहे हो बे? एटलीस्ट कन्विंस देम कि यू हैव गिवन योर बेस्ट, यू हैव नॉट गिवन योर बेस्ट। आई एम नॉट गिवन माय बेस्ट। तो फिर गाली खाओ फिर। और ये क्या बात हुई? मैंने तुम कुछ करोगे भी नहीं और गाली भी नहीं खाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला भाई। गाली खाओ आराम से, और गालियों को ना रिकॉर्ड करके रखो, ताकि कल को जब फिर मस्करीबाजी कर रहे हो इधर उधर तो वो गालियों को एक बार सुन लेना। याद रहेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, और जो वो कर लेगा, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos x होल अपॉन में अंडर रूट का 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मैं बिल्कुल चाहूंगा कि तुम लोग बता दो मुझे। क्या देख रहे हो कि बहुत इजी है। अरे हमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, मुझे पता है कि तुम लोग कौन कौन से बता सकते हो। अगर उसके बाद नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन तुम लोग ढंग से किए ही नहीं हो। 4 को रूट से बाहर निकाल देंगे। 4 को ऐसे रूट से बाहर ले लोगे? नहीं ले सकते। ऐसे कैसे ले लोगे? और क्यों ले रहे हो? ऐसा करके क्या मिलेगा तुझे? हाँ ये देखो, ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x है, तो तो a sin x स्क्वायर तो- माइनस b स्क्वायर हो रहा है। बी स्क्वायर नहीं, साइन एक्स, एक्स आ गया उसके साथ में, सो इट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग एक्स स्क्वायर टर्म। नहीं वो तो ठीक है, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी उसको खोल दोगे। हाँ बेवकूफों वाले। तो फिर ये जो 7 फॉर्मूला जो आज तक तुम लोगों ने याद नहीं किए, उसका कुछ तो मतलब याद आ होगा। गया। नहीं याद आ गया। नहीं तुम एक बात बताओ, तुम मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा भी सोचते नहीं? तुम लोग अभी भी वही 8th क्लास के बच्चे की तरह ए स्क्वायर को खोल देंगे। खोलो, बैठ के खोलते रहो, उसके बाद जिंदगी पूरी खुल जाएगी। चलो ये फॉर्मूला तुमको एटलीस्ट बोलना चाहिए कि आपने जो मुझे 6-7 फॉर्मूला पढ़ने के लिए बोले थे, जो पता नहीं मुझे इस बार क्या कीड़ा काटा है कि मैं आपकी सारी बातों को मना करते हुए जा रही हूँ। कोई फॉर्मूला मुझे घंटा याद नहीं है, वही वाले फॉर्मूला इतना भी बोल देती तो मैं सोचता कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग सेंसिबल, क्योंकि वंस यू हैव टोल्ड मी कि हाँ इन फॉर्मूला से है, तो मैं एक बार और तुझे माफ कर दूंगा ये बोल के कि चल इसको ये तो पता चल रहा है कि फॉर्मूला से होते a प्लस बी को खोल देंगे। खोलते रहो बैठ के। इंटीग्रेट का मतलब मैंने पहले दिन बताया हुआ है कि चीजों को बंद करना होता है, ना कि खोलना। तो इसको 2 स्क्वायर लिखा, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का माहौल बनाने के लिए तुमको साइन एक्स को लेना पड़ेगा t। अगर तुम इस तरह से नहीं सोच रहे हो, बहुत बच्चे इस तरह की चीजें बता देंगे आराम से, तो ऊपर वाला cos x dx dt बन के आ गया। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा स्टार्टिंग में होना चाहिए, 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये नैना बताएगी यहाँ से। तो आइडेंटिटी तू है ना। पागल है? तो यहाँ पे अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा भी हुआ था। बोलो, ये तो याद किया था तूने? याद है तुझे? अगर देखो गुस्सा मत करना तो बता। रूट में इसका उसको बोल लेने थे, अगर वो नहीं बतावे तो बोलना। बोल, ये तुझे याद था अच्छे से? साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स t बाई 2। बोलो हाँ। और t तुमने किसको माना हुआ था? साइन x को। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x बाई 2। बस और कुछ नहीं करो इसको। अभी और मत काटने मत क्यों नहीं? तो आराम से कर सकते हो, क्या दिक्कत होगी इसमें? कर। अंकल होगा। हो गया? आया समझ में? चलो मैं फिर एक उम्मीद से एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बिल्कुल इसमें आज की क्लास में बिल्कुल तुम्हारा फोरिश परफॉर्मेंस बोल सकता हूँ, व्हाटएवर में भी दे रीजन। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी तो तुम बिल्कुल भी आंसर नहीं। वो फॉर्मूला बोला, माहौल बनाने के बाद बोला ना। अब ये क्वेश्चन करके दिखा और दो। इनकी जिसकी तबीयत खराब नहीं है वो तो मतलब उसको तो मैंने पीटीएम में एक्स्ट्रा आदमी बुला के गाली पड़वानी चाहिए। अब ये बताओ, ये बिल्कुल उससे ये उसका है,
टैन का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वाई टेन नहीं, tan कुछ भी नहीं बोल देगी नहीं साइन मतलब इनवर्स का ही है, Sin inverse का ही है। माइनस x4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। ये मैं तेरे मुंह से सुनना चाह रहा था, मैं थोड़ी तारीफ करना चाह रहा था तेरा, लेकिन तू ना मौका ही नहीं दे रही है। तो आज के क्लास में भांग खा के आई है मेरे ख्याल से कि मैंने जो भी बोलेगी गलत ही बोलेगी। ये तो बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन था कि एकदम टू रेडी टू मेड मतलब सर्व। यहाँ पे सीधा मुझे पता चल जाएगा कि x की पावर 4 लाना ही पड़ेगा मुझे क्वेश्चन में, क्योंकि x क्यूब चाहिए। अब x की पावर 4 को t लेते ही ये बन जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt, और इसमें से हमें रिक्वायरमेंट है x क्यूब dx की, दैट विल बिकम dt बाई 4। अब क्वेश्चन के अंदर चले जाओ, 1/4 चला गया बाहर, dt यहाँ है, रूट में 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अभी किसका फॉर्मूला होता है बोलो? सभी करो। साइन इनवर्स x बाई ए, टी बाई 1 तो लिखने का मतलब ही नहीं है, तो 1/4 लिखा, साइन इनवर्स लिखा, टी की जगह में x की पावर 4 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन तू करेगा, और ये बिल्कुल मतलब अब नहीं बोले तो मैं भी आऊंगा कल पीटीएम। आप कौन हो? दो पापा बोले नहीं मैं टीचर हूँ इसका, मैं टीचर हूँ। आप कौन से टीचर हो? बोला नहीं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। मैथ्स में कितना है? अच्छा आप पढ़ाते हो, ये क्या है? आप सुना ऐसा है, पढ़ा नहीं है वो, ठीक है ना, और किसी ग्रुप में साला एक है तुम लोग की, उसको चीटिंग भी करवाया उसने, तो दोनों का मार्क्स काउंट करके उसका ऐड करो। अच्छा उसके कितने हैं? 4। अच्छा तब तो ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है। और क्या बोलूं, और इतनी तारीफ क्या करूं बता। मैं इतना तो बोल ही सकता हूं कि इफ यू हैव नॉट डन दैट कम से कम 2-3 नंबर वाला है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा कि 10 नंबर, पेपर दूसरा पीरियड तो 2-3 नंबर पे फोकस कर सकती थी। यू कैन राइट मोर स्टेप्स टू गेट दैट मार्क्स। वहां पे तूने कुछ नहीं किया, तूने साला चैरिटी की वहां पे, अब चैरिटी इसके साथ की, उसके भी तो नंबर नहीं आए। मतलब या तो तू मुझे बोलते कि मैंने उसको पास करा दिया, तूने पास कहाँ करा है, तो रहने देती। तो फालतू वाला फंडा लगा। अच्छा हाँ, लेकिन चल वो सब बातें अलग है, ये क्वेश्चन करके देखो। 15 है, और ये बिल्कुल एक ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो भी हमने जस्ट डिस्कस किया है ना, तुझे नहीं बोलना है तब तक कि वो गिव अप ना करे। ठीक है बोलो, अब ये मत बोलना नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे मैं नहीं बोल रही बोल, ऐसा। बोल, बोल। देखो रुक जाओ। तू जब इतना पॉज लेती तो मुझे समझ में आता है कि कुछ समझ में नहीं आया। बोल अभी देख इसके अंदर फॉर्मूला बताया देखो था। आईलेट लगना चाहिए इसमें तो। तो इसमें भी हाईलाइट लगाने के चक्कर में तुझे ये दिख नहीं रहा, तुझे इसके साथ दोस्ती ही नहीं हुई। मतलब पुराना वाला फॉर्मूला जो बताया था आपने बोला कि e के बराबर log के a में n होता है। अबे लॉग के साथ कुछ भी होता है, तुझे भी खड़ा कर दूंगा तो स्पर्श से नीचे आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, e के साथ पावर में अगर लॉग है, यहाँ पे कोई भी हो x y z नैना कुत्ता गधा कुछ भी हो, वही x y z नैना कुत्ता गधा नीचे आएगा। वाई आर नॉट गेटिंग दैट? साइन एक्स आ गया नीचे। तो ये क्वेश्चन वो बन गया जो कि हर एक 10th क्लास या 12th क्लास का बच्चा डिजायर करता है कि क्वेश्चन मुझे पेपर में मिले। बोलो क्या करना, कैसे करोगे? अब रुक जाओ, उसको बोलने दे, बता देगा। ये cos क्यूब है। हाँ तो cos क्यूब होने से क्या फर्क पड़ता है? रुक जाओ तू बेटा, बहुत इजी है वो, हाथ उठा रहा है बार बार। शांत हो जाओ। शांत हो जा, क्या तू नहीं, लगा इसके शांत अंदर? हो जाओ। बहुत इजी है, बोल तो रहा हूँ। अंकल एक मिनट रुको तो। एक मिनट। तो 1 मिनट बोल के तो 30 सेकंड हंस देती है, तो क्या करेगा? इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर पा रहा तो पूरा चैप्टर दोबारा करो रिवीजन। तूने रिवीजन भी नहीं किया मेरे ख्याल से अभी तक। बहुत इजी क्वेश्चन, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है। साइन एक्स को टी लेके cos क्यूब कहाँ से लाएगी वे? उल्टा सोच, उल्टा सोचो। cos स्क्वायर को cos स्क्वायर नहीं cos cos x को। cos तुझे x cos स्क्वायर को तोड़ने का क्या जरूरत पड़ गया? cos x को t लोगे, cos x का डेरिवेटिव sin x। तो sin x dx लिख के माइनस का साइन इधर ट्रांसफर कर दो इसी स्टेप में। अब cos x को t लिया है तो ये t क्यूब और dt और माइनस का साइन बाहर, तो माइनस का t की पावर 4 अपॉन 4, तो माइनस का cos टू द पावर ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस c, या फिर माइनस 1/4 cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस c। देखो ये क्या था क्वेश्चन। नेक्स्ट तेरा है ना, इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन और है, सेम फॉर्मूला का। अगर तू नहीं बताएगा तो तू क्या लिखाएगा? अंकल इसको मैं इसको साइड में ही बताऊंगा, अभी मैं यहाँ जगह इसलिए छोड़ाऊंगा, क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्मेट में रहेगा। कोशिश कर अच्छा जो log के साथ में होता है e के पावर में log के साथ में x y z नैना कुत्ता गधा कोई भी होगा, नीचे x y z नैना कुत्ता गधा। भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला है। नैना कुत्ता गधा नहीं नैना कुत्ता गधा उसको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी मैंने any what you can say noun is there it will be coming down।
चले 2 3 वो सब मत करो ना मैं क्या बोला था, जो इजी क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। तो इसी के पैरेलल में ये फॉर्मूला मैं मिटा दे रहा हूँ, ये दिमाग में घुस गया होगा। इसी के पैरेलल में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी इस पर तब तक तुम नहीं बोलोगे जब तक कि वो गिव अप ना करे। ये तो क्या e के पावर में 3 log x और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है x के पावर में 4 + 1 होल रेज टू द पावर ऑफ 9। -1 कौन लेता है? पावर में है -1, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। ये हो जाएगा x3। ये हो जाएगा x3। अब इसको क्या करें? इसको हम t लेंगे। नहीं, अबे इसको t लेने से पहले क्या इसको ऐसे नहीं इसको लिखोगे? नीचे बोलेंगे। हाँ, अब तुम किसको t लोगे ये बताओ। x4 + 1। बस कहानी खत्म। x4 + 1 को अगर t ले लिया तो ये हो जाएगा 4x³ dx = dt। दैट मीन्स x³ dx = dt/4। अब इसको पुट कर लो, 1/4 आ गया बाहर, dt चला गया अंदर, अपॉन t 1/4 आ गया समझ में? हाँ जी मॉडुलस। और फिर सीधा लिखोगे 1/4 log x के पावर में 4 + 1 प्लस। अभी इस फॉर्मूला को भूलना नहीं जिंदगी भर। अच्छा, अब मुझे बताओ वो याद है क्या बोलते हैं, आईलेट। Of course। अभी और वही तो बोला अगला क्वेश्चन प्रूफ वाला है, वो तुम लोगों को खुद करना है। मतलब आई डोंट हैव टू से एनीथिंग इन दैट क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा बीच में स्किप किया काफी सारे क्वेश्चन, बिकॉज मैंने ये बोला था कि आज की क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत छोटे हैं, मतलब दीज आर ऑल छोटे क्वेश्चन। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 2 ये हो गए, 3 स्टार्ट कर लिए। 4 5 6 7। उसमें से जो इसके बाद वाला क्वेश्चन था वही सबसे लंबा क्वेश्चन था, 7 हो गए। अब हम लोग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन कम से कम करने के, और थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे छोटा क्वेश्चन एक और आ रहा है, ये कौन सा भी? मैंने बोला है ये क्वेश्चन तुम लोग को खुद करना है। 0 से 1 इंटीग्रेशन है x e⁻x dx, और हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 के। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से? शायद। शायद अभी भी x e x बताने के बाद, आइलेट बताने के बाद, उसके बाद भी शायद। चलो स्टार्ट हो जाए जल्दी, प्रूफ करना है लेकिन जबरदस्ती मत कर देना। x आइलेट भी अगर भूल चुके हो तो फिर खाली आइलेट लिख दिया है बस। अगर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ऑब्वियस बात है, तो पागल तो नहीं हो गया? तबियत खराब है या पागल हो गया कहीं? नहीं सारी चीजें मेरा माइंड मत करेगी। पहले पूरा कर लो, उसके बाद 0 से 1 पुट कर लेना ना। तो वो तो गए पूरा। हाँ, तो 0 से 1 तूने पुट किया है अभी तक? अच्छा ये हाँ, कर पुट दूंगा करो ना, क्या? यहाँ पे आप फाइनल स्टेप में करो, बीच में मत घुसेड़ो उसको। तूने जैसे बीच में घुसेड़ा हुआ है, एक बार में कर लो, उसके बाद 0 से मेरे को 1 क्या पुट हो गया पूरा। ठीक कर रहा है। जब तुम सही कर रहे होते ना, काटा मत करो। व्हाई यू हैव कट दैट? 0 हो रहा था वो। तेरी अबे तो तूने दूसरी वैल्यू डाली थी। कौन सी दूसरी वैल्यू भी डाल तो दी थी? 0 डालती तो 0 अच्छा, एक ही स्टेप में दोनों डाल दिया तूने? नहीं, दोनों में 1 1 2 डाले हैं। हाँ, तो 0 डाला था, नहीं तूने काटा क्यों फिर उसको? तुझे एक ब्रैकेट क्लोज करके दोबारा वैल्यू, मतलब सारी चीजें क्या एक भी क्वेश्चन आज की क्लास में तुम लोग नहीं कर पा नहीं, रहे हो, मालूम है? मैं करे बड़ा। अपने आप ही कट कर देते हो। वो जो आप कर रहे हो उसमें तुमको ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि तुमको अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉमन क्या ले। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। इधर 1 0 पुट ना करूंगा। लास्ट स्टेप पे पुट कर लेना ना, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम है, एक आंसर निकाल लो, उसके बाद 0 और 1 पुट कर लेना। उसमें इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो? तो कैसे हुआ था? वो तो गड़बड़ कर रहा था वहां पे। देखो, तुम लोगों ने जब इंटीग्रेशन किया, इसको कंप्लीट किया, तो एक आंसर आएगा तुम लोग का e⁻x माइन, हाँ एक सेकंड, e⁻x e⁻x माइनस e⁻x, ये आया आंसर? पहले बताओ।
तूने किया ही नहीं है ढंग से। तुम लिमिटिंग वैल्यू डालने के चक्कर में रहते हो, लिमिटिंग वैल्यू लास्ट स्टेप में डाला जाता है। नहीं ये मत लिखो, पूरा करो पहले। ये क्या तरीका होता है? आइलेट रूल के हिसाब से दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। तो x e की पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e की पावर x dx। और मुझे पता है कि इनके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू सारी जगह में अगर 0 to 1 है तो उसको सबसे लास्ट में डाल, कोई जल्दबाजी नहीं उसको डालने। तो यहाँ से x e की पावर x हो गया, यहाँ पे एक फाइनली e की पावर x आएगा। जो दिन मैं प्रॉब्लम कर रहा था वो यहीं पे कर रहा था कि यहीं पे डाल रहा था, इसीलिए गलत आ रहा था। अब फाइनली आ गया e की पावर x। सबकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 0 से 1। यही आंसर मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, ठीक है। मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया। अब पहले 1 डालते हैं, तो 1 इंटू e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, फिर माइनस, सुनो ध्यान से, लिखने की क्या जल्दी है। जैसे ही x की जगह 0 डालोगे तो 0 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0। ये तो कट गया पूरा का पूरा। सुनो ये भी कट गया, लेकिन e की पावर 0 थोड़ी ना होता है। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो यहाँ से एक -1 आएगा, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे भी तो एक -1 लगा है, तो इसका आंसर 1 हो गया। RHS आ गया, क्या दिक्कत है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। dx अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x। क्या करना है? इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेट करो। इसके ऑप्शंस में दे देता हूं तुम लोगों को, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, बट ऑप्शन से कोई खास फायदा नहीं होगा, तो वो करना पड़ेगा अभी। एनी सजेशंस? हाँ वो तो ठीक कर रहा है, सही में। लेकिन थोड़ा सा और आगे करो। ये घटिया काम कर दिया अच्छा, तूने। ये अच्छा किया, व्हाट यू हैव डन कि उसको करेक्ट नीचे इज चला जाए। 1 अपॉन e की पावर x तो किया। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, सोचो थोड़ा सा, ये गलती तुम आगे भी करोगे इसलिए बोल रहा हूँ। ये तो ऊपर भाग जाएगा, लेकिन जाने से पहले इसके पास भेजेगा अपना e की पावर x और ये इसको भेजेगा। हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, e की पावर x को जब तुम e की पावर x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो व्हाई वी आर राइटिंग e की पावर x का होल स्क्वायर? e की पावर 2x हाँ, प्लस पावर तो होती नेक्स्ट है, प्लस होते हैं पावर। प्लस तो e की पावर 2x और प्लस ये 1। e की पावर x ऊपर चला गया, लेकिन जाने से पहले इसको बनाता हुआ चला गया e की पावर 2x प्लस 1। ये है तुम्हारा अब फाइनल। आया समझ में? लेकिन इसको करोगे कैसे? इसमें क्या करने वाले हो बताओ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। वो कर तो दिए हो, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। इसको तुमको लिखना पड़ेगा ऐसे, लिख सकते हो, अच्छा तभी वो वाला आंसर आएगा। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब तुम सीधा e की पावर x को t लोगे, क्योंकि e की पावर x को t लेते ही ऊपर वाला e की पावर x dx dt बन के आ गया। हाँ। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ, अब इसके आगे तो तू बोलेगी नहीं। मुझे पता है ये क्या यहाँ पे आइडिया भी लग रहा होगा। नहीं, मैं वो ये बोल, वाली आइडेंटिटी बोल, आ रहा है, बोल। tan इनवर्स 1/a होता है, लेकिन 1/a जब लिखोगे तो 1/1 हो जाएगा। हाँ, तो वो tan tan इनवर्स इनवर्स x by t by 1 तुमने होगा। कितना e की पावर x लिया, तो सीधा आंसर आ गया tan First- इनवर्स। first ज्यादा हार्ड option। क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज अच्छा, अगर मैं अंकल वैसे अगर 2x को लेके करती तो वैसे तो वो सही होता ना। e की पावर 2x प्लस 1 को अगर t ले लेते तो वो log के फॉर्म में चले जाता, फिर फाइनल आंसर ना, उसमें तो तुम खींच नहीं सकते। नहीं, तुमने ऐसे होल तो स्क्वायर डाला हुआ है ना होगा। इसके ऊपर में, इस पूरे को t लेना चाह रहे हो। रुको मैं बताता हूँ उसमें दिक्कत क्या हाँ। होगी। देखो, अगर तुमने e की पावर 2x प्लस 1 को t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव होता है 2e टू द पावर ऑफ 2x dx। तुम्हारे पास तो e की पावर x की रिक्वायरमेंट है ना, इस 2 को कैसे हटाते? इसको तो नीचे भेज देते, लेकिन वो वाला 2 तो रह जाता है ना। समझ गई। आया नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग कर लो, बट उसमें छोटी सी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने तो शायद थोड़ा बहुत याद किया हुआ, फिर अभी भी डाउट है मुझे। डाउट ही रखो भी। तो मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, तू मुझे गलत प्रूफ कर। cos 2x का फॉर्मूला बता। cos 2x का फॉर्मूला 4 फॉर्मूला, जिसके 4 फॉर्मूला होते हैं। हाँ, तो भाई यू आर नॉट सेइंग, देन व्हाई यू आर सेइंग कि मुझे क्यों ये कर रहे हो? अरे तो नहीं, नहीं कर रहा है मैंने ना, कहा। बता फिर। मैंने यही कहा क्या कि बोल? मेरे डाउट में ही रखना। तो क्यों तो बोल।
cos टू एक्स का फॉर्मूला क्यों नहीं बता पा रहा? मैंने खुद कितनी बार बताया हुआ है। cos to x का फॉर्मूला 4 फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो बता दे कम से कम। cos square x minus sin square x। ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन में काम कर जाएगा। देखो कैसे, बस ज्यादा मैं हिंट दूंगा नहीं इसलिए कह रहा हूँ। ऊपर है cos टू एक्स और नीचे है sin x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर। जो तुमने बोला है वही काम करेगा इस क्वेश्चन में, बट वही ऑप्शन से लिख दो। लिख रहा हूं तो कर ना क्वेश्चन। ऑप्शन के वेट क्यों कर रहे हो? फिर वो आदत पड़ जाएगी ना कि ऑप्शन मिल जाता तो हम लोग कर लेते। ऐसे ही कर लो, ऑप्शन बाद में मैच हो जाएगा, उसमें क्या रखा हुआ। घटिया घटिया लोग, मेरे को कह रहे हो? और किसको बोल रहा हूँ? जबकि मैंने तेरी तारीफ भी की कि तब तूने वो बता दिया जो इस क्वेश्चन में यूज होना है, बट अगर तुम उसका यूज क्या, उसका पूरा मिसयूज ही कर गए हो तुम उस फॉर्मूला का। यूज क्या बोलूंगा? इज डूइंग करेक्ट। तुम सोच ही नहीं रहा, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहा था दिमाग, सारा कुछ उल्टा सीधा किए जा रहे हो। जब तूने वो फॉर्मूला बोला और मैंने तुझे बोला भी कि अब तूने सही चीज बता दी, तो मुझे लगा था तू कर लेगा क्वेश्चन में। तू मार मूर के क्या कर रहा है, मतलब पीटीएम में पूरा टोटल मार खाने का काम किया। उधर कर आगे बंद करके क्या बैठ गया है? तेरे पास वो एक्सक्यूज नहीं है कि अच्छा मेरा मूड ऑफ हो गया इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी। थप्पड़ उप्पड़ पड़ेगा ढो ढाम। अब जब देख, अब इस क्वेश्चन में वो काम करना था जो तुम कब से करना ये चाहते ऑप्शन है। हो। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलो ताकि तुमको फायदा मिले। अच्छा हाँ, हाँ, आपने खोल मना के करा था ये इसमें मैंने 20 मिनट थप्पड़ मारूंगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। वहां पे फॉर्मूला बन रहा था, अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिलीज हो जाएगा तुम्हारा। देखो आराम से देखो, अब ये आ गया। अब इसके बाद बताओ, मेरे साथ ही कर लो, चलो वो बताओ। कट जाएगा, एक कटेगा एक रह जाएगा, है कि हाँ। नहीं? तो ऊपर में रह गया cos cos x माइनस sin x और नीचे आ गया sin x प्लस cos x। हाँ अब अब ये इसका देखते ही तुम आराम से बता दोगे minus- sin x प्लस cos x को टी लो। हाँ फिर वो उल्टा sin x का हो जाएगा। डेरिवेटिव cos x है, cos x का माइनस sin x, क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे। चलो इसके आगे लिख लो खुद ही और जल्दी से सॉल्व करो। लिखो, अब मेरा वेट मत करो। आया समझ में? तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि तुम इसको नहीं कर पाए, बिल्कुल एक गिव अप करके बैठ गए, ऐसा नहीं था ये क्वेश्चन। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को दिया था, वो वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन जो अब मैं कराने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट दिस वन। ये तो एमसीक्यू में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अभी जो दूंगा करने के लिए वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 40 नहीं बता कुछ ऐसे सर ने तो नहीं करवाया ना मेरे ख्याल से, पूरा मिसलेनियस तो 2-4 करवा कुछ के। भी नहीं करा है। अच्छा बोले 5-5 करके कर लो हाँ। या 10-10 करके कर लो, ये बोला। 5-5 करके तो दो। मैं तुम लोग 10-10 करके करवा तो रहा हूँ। तो चाहे तो इन सबको टेक कर ले, तभी ठीक कर ले, चले जा दिखा दे मिसलेनियस करने के मेरे लिए। पास नोटबुक ही नहीं है, मैं करूंगी कैसे? कहाँ रख के आया? नोटबुक पेजेस खत्म में हो पेजेस गई। में पेजेस में करके जाके दिखा दे, करके नहीं, जमा पेन कर पेज भी तो नहीं है ना, नोटबुक की पेन पेज सारी यूज हो गई। पेज कितना नोटबुक पर हुआ तेरा? लिख लिख, हाँ चल। कल पहले नोटबुक लूंगी, उसमें लिख ठीक लेंगे, है। कल मैं हम लोग चैप्टर तो नोटबुक करूंगी। ही नहीं बनाते हैं। कोई नहीं तुम लोग का स्कूल अच्छा वाला है ना नोटबुक ही नहीं बनता। बड़ी छोड़ के गए थे स्कूल को, रहने दो कोई बात नहीं। मुझे तो कोई 5 पैसे का इंप्रूवमेंट दिखा नहीं, एक्सेप्ट योर 10 मार्क्स। अगर मैं उसको छोड़ दूं 10 मार्क्स के स्कूल के जैसे नहीं आए हैं, कुछ नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कोई भी बाहर वाला सुनेगा तो वो तो यही बोलेगा ना स्कूल छोड़ के गए थे तो क्या उखाड़े। फॉर्मूला लगेगा ना। एक सेकंड, मैं वही चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर तुमको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज यूज करने हैं जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि ये फॉर्मूला हम लोग पहली बार देख रहे हैं, देखे वो क्या होता है इसका फाइनल आंसर e की पावर x fx, क्योंकि इसके केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो आएगा उसी का डेरिवेटिव ये दूसरा वाला फंक्शन होगा। किया था हमने ऐसे क्वेश्चंस वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। हाँ चलो अभी तो इस e की पावर x को तो कुछ नहीं करेंगे,
अब जल्दी जल्दी बताओ, इस 2 को भी मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। sin 2x का कोई फॉर्मूला, cos x sin 2 sin x cos x होता है। हाँ, कौन बीच में मुंह खोल रहा था? 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला बता के दिखा। तो कई बार बताया मुझे इसका फॉर्मूला, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब वो बताते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। 1 plus cos 2x का हाँ, 1 प्लस cos x का याद है? पिछले क्लास में तुमने बताया था। मतलब तो ऐसे वाला सोच लूंगा। सोच ले, 2-3 फॉर्मूला एक साथ ही होते हैं एक तरह cos के। 2x का फॉर्मूला वो 1 प्लस cos cos x और 1 माइनस cos x, ये दोनों फॉर्मूलास अब मैं बताती हूँ। 27वीं 1 बार। plus cos x तो वो होता है cos square x by 2। 2 cos square x by 2, हाँ, cos square लेकिन यहाँ पे 1 प्लस cos x नहीं है, 1 प्लस cos 2x है। तो क्या चेंजेस तो आएगा? cos x हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, स्क्वायर को खा गया। cos square x। हाँ, तो बोल ठीक से, तो ये हो जाएगा 2 cos square x। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में ही मुझे ये माहौल मिले, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? तुम ही लोग सजेस्ट कर ये दो। बॉल 2 कॉमन 2 कॉमन लेने से अच्छा है कि तुम इसको यूं एक ब्रेक करो। अलग अलग हो जाएगा। हाँ, जो मैंने अभी काटा उससे क्या आएगा बताओ? 1 by cos दैट इज sec square x। x square x ठीक है। अब ध्यान से देखो, Plus. अब इधर से खींचो ऐसे। अब क्या बचा? 2 tan x 2 तो कट जाएगा सबसे 2 पहले। tan x बचेगा। tan x। अब बताओ कौन सा किसका डेरिवेटिव होता मैं है? बताती हूँ। हाँ, अंकल tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x। तो फाइनल आंसर क्या लिखे फिर यहाँ पे? इसका फाइनल T tan x। और तुम्हें साइड में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमने fx को tan x माना है और f dash x को sec square x माना है। अगर तुमने ये आधा अधूरा का काम किया तो फिर यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। लिखो इसको। आया समझ में? चलते हैं प्रैक्टिस। इसका 10 क्वेश्चन हो गए। ओए, हो गया। तुम मरने का बात मत कर। मैं तुम्हें जो करवा रहा हूँ आराम से करते जाओ। देखो, आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे। अंकल जितना फ्लो में हो करते हुए चले जाओ। करो। चलो इसका मिला के मेरे ख्याल से भरा नहीं, अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ। तुम नहीं, क्लास वो में तो गए। पीटीएम है मैं ये के तो पीटीएम में तो क्या धरना दोगे वहां पे जाके रात से? पढ़ाई कर ले अच्छे से, फालतू वाली बातें मत कर। पीटीएम है तो है, तुझे मालूम है कि कल गालियां, कल ऐसा हो सकता है कि तुझे गाली ना मिले, तुमको मार्क्स मिले रहेंगे वाले जो मैं फेल। अरे वाह, बढ़िया, आजा आजा। मैथ्स में 13, अरे इससे अच्छा घर में ही पढ़ लेता। नहीं, ये तो मैथ्स में ऐसा- कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि सब जगह से मरे पड़े हो तो साला मैथ्स के, मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा गाली मैं ही दे दूंगा तुझे। आपको दिखा दो दिया मैं पढ़ूंगी। अरे उससे क्या होता है? मैंने तो फोन करके आगे बोला, मैंने आपको बता तो दिया था मैंने फोन किया है। अब मेरी कल कैसी हो रही है तो आपको मतलब कुछ मत बोलो मुझे, मैंने फोन किया है मैंने। ये वाली बात मत करो मुझे। साइड चल, अंकल साइड। अबे कहाँ साइड करे, क्लास दुनिया से बाहर निकल जाओ, जल्दी कर। इस क्वेश्चन के बाद छोड़ देना अगले को। देखो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कर लोगे तुम्हारा भी फायदा। देखो, पेपर मेरा है, पेपर मेरा है। आई नो तेरा प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि मुझे थोड़ा सा कर लेने दे। मुझे नहीं अच्छा लगे ना कि 1 घंटे से पहले मैं क्लास छोड़ दूं। हमने क्लास कब स्टार्ट की? या ही पूरा खुश होके, पूरा एकदम खुश होके अंकल आज मैं कहानी सुनाऊंगी आपको। अरे भाई, तू जो कर चुकी है वो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी भी। मतलब व्हाट यू आर सेइंग, मतलब मैंने मेरी तरफ से ना एक टिपिकल टीचर का डायलॉग मिलना ही नहीं है तुझे। तू बोलेगी अगर बता वो लड़का कौन होता है, भाई तू देख रही है ना अभी। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैंने तो बहुत देख लिया, मैं तो अभी भी देख रहा हूँ। क्या तू मेरे से चाह रही है? मतलब मेरे लिए मैंने ये सब स्टोरी ना ऐसा ना, ये बोलती है मुझे मूवी देखनी है, बहुत अच्छी रोमांटिक स्टोरी। मैं अपनी वाली छठी कहानी सुना देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बैठ के सुन ले। इसमें गाने माइनस हो जाएंगे, बस मूवी तो बन गई। यहाँ पे 34th क्वेश्चन वही वाली स्टोरी है। देखो ध्यान से, -1 से 1 x की पावर 17। ये देख क्या अगर पूछ दिया पिछले क्लास में कुत्ते की मौत मारो। हाँ, एक सेकंड, ये क्यों मैं दिया तुम लोग को? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि देखते ही बोलना। नहीं, देखा नहीं लग रहा। तुम मुझे भी फॉर्मूला पहले बताओगे। ले चोर का। हाँ, बता क्या होता है इसमें? क्या कल क्या बताया था? ऑड होता था। पहले फॉर्मूला पूरा बताओ। मैंने फॉर्मूला ये बताया था कि -a to a अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दो ही आंसर आते हैं, एक तो 0, हाँ, मैं एक बताऊं? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। अब क्या बताओगे? और मुझे सब कुछ बता ही दिया। अब बताओ क्या किस केस में क्या होता है, कैसे? fx is equals to f of x is equals to नहीं, fx is an odd function। और ये कैसे चेक करते हो? fx is equals to हाँ f minus x हाँ is equals to minus f हाँ। fx। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या? It is an even function when you can prove that f of minus x is equals to f of x। तो अगर उसने 0 बोला है, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम इसको ये दिखा दो कि ये एक ऑड फंक्शन है। करें?
x 17 0 देगा वो cos एक सेकंड, x की पावर 17 cos 4x है। गो स्टेप बाय स्टेप। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, माइनस डालोगे दोनों x की जगह में। तो यहाँ पे आ गया माइनस x के पावर में 17 और यहाँ लिखना पड़ेगा cos ऑफ माइनस x के पावर में 4। अब माइनस के पावर में अगर 17 है तो माइनस का साइन तो एग्जिस्ट करेगा, 17 और cos को तो तुमने इवन फंक्शन बोला था तो पावर में तो और इवन आ गया, तो ये cos की पावर 4x ही रहेगा। दैट मीन्स ये टोटल आंसर अभी माइनस ऑफ fx हो गया, मतलब ये क्या है, ऑड है, दैट्स व्हाई इट इज 0। आया समझ में, आया समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद यू कैन गो फॉर टुडे, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग मुझे करके बताओ। इजी ढूंढना पड़ेगा ना थोड़ा सा, क्या अंकल? इजी क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा ना, अच्छा, मुझे कुछ है। तो बस मतलब इजी क्वेश्चन अभी कम रह गए इसके अंदर। अच्छा हाँ, ये वाला, ये कर लो, ये तो कर लो, इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रूफ करके दिखा दो। एक मिनट ऐसा देख लो ना इसको जल्दी से। अंकल मुझे याद नहीं आ रहा। कोई ना याद कर रहा है, मैं ही याद कर रहा हूँ कि गलत कैसे मौत मिलेगा कल। अंकल मत बोले, ऐसे को बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा होता तो काम किया होता ना बढ़िया से। तू हो गया अभी ना ढीठ हो गया जिसको बोलते हैं। और डांट से बहुत फर्क पड़ना चाहिए, जरा पड़ ही नहीं रहा किसी को डांट से फर्क। बोला मैं बोल लो, मार थोड़ी ना दोगे। नहीं, मैं तो पढ़ने नहीं देती। पता है तेरा ये जो जुनून है ना, ये पढ़ाई के लिए ला, मतलब ये उल्टा सीधा काम में ला रहा है। और एक जगह और करना पड़ेगा, लेकिन वो भी मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा करोगे भी नहीं। क्या? अगर कभी ऐसा लगे कि तुमने जो पार्टनर ढूंढा है वो बिल्कुल सही है, तो ये जंग तुम अपने फैमिली के साथ लड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा ऐसे खड़े होके। हाँ ठीक है। पहली बात तो तुम्हारा पेरेंट्स ऐसा है ही नहीं, मेरे से कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनके घर में है थोड़े से, उनके लिए कह रहा हूँ। ये जुनून सिर्फ 2 बार चाहिए, एक अपने करियर को जब चूज कर रहे हो, अपने लाइफ को जब जीना के बारे में सोच रहे हो अच्छे अपने हिसाब से तब, और जब अपने पार्टनर को चूज कर रहे हो। ये दोनों में से अगर एक भी डिसीजन या दोनों डिसीजन गलत हो गए, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में चले जाओगे सीधा, जिंदगी पूरा मतलब टोटल बेकार। मम्मा को दिक्कत नहीं होगी। ना दिक्कत तो कभी ना कभी किसी ना किसी को होगी ही होगी। पहले ये तो मेन जरूरी ये है कि तुम्हें तो दिक्कत नहीं होगी। अभी तो तुम सबको दुश्मन समझ रहे हो, कल को पता चला कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ही हो रही है। ये क्वेश्चन करके दिखा दो। हिचकी आ रही तो पानी पी। और साइन क्यूब एक्स का मैंने बताया हुआ है, अपना अपना सोचो, मैं आप कुछ भी नहीं रहा क्या कर रहे हो। जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी खत्म होगा। आई हैव जस्ट लेफ्ट द क्वेश्चन हियर ओनली। तुम्हारा अपना अपना दिमाग लगाओ ना। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम कॉपी में करो, मैं बता रही हूँ। तो हमने कॉपी में करो, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड तुम्हें वैसे ही दे दिया 2/3 प्रूफ मैं कर। इसका डेरिवेटिव भूल गई। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भूल तो गई। इंटीग्रेशन याद कर। 1/4 क्या 1/4? वो मत करो, यू ब्रेक इट। बस इतना ही दे सकता हूँ, इसको ब्रेक करके कुछ ऐसा सिचुएशन बना दो कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। नो 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 नो, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। फंस जाओगे आगे जाके। स्क्वायर होता तो निकल जाते। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x 1 नहीं होता है। तो अब क्या करो? अब क्या करो? क्यों? ये क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दैट। प्रॉपर्टी तो तुम वो प्रॉपर्टी नहीं लगाना है इसमें, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देना। प्रॉपर्टी लगेगी ही नहीं इसके अंदर। sin क्यूब x का मैंने बताया हुआ है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो है नहीं, पहली बात इंटीग्रेशन है। हाँ इंटीग्रेशन बताएगा आपने। हाँ sin क्यूब x का बताया हुआ है। पूरा वो 1/4 करके कुछ था। 1/4 करके मत कर, उससे लंबा पड़ जाएगा। हो तो सकता है उससे भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें sin 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेरे को याद आ गया। वो याद है तो कर फिर। मेरे को याद आ गया। वो दो वाला तरीके से कर रहे हो, घटिया तरीका, लेकिन अगर वो याद है तो कर सकते हो। 3 cos x minus 4 cos क्यूब x। वाह, साइन के अंदर cos आ गया, cos के अंदर sin आ जाएगा, और tan लिखोगे तो sin और cos दोनों आ जाएगा। और तुम लोग अगर सीबीएसई देख लेना, बोलेंगे भाई इनका ना अगर ये सही भी करेंगे तो इनको 0 देके भेजना। ये पढ़े नहीं रहे टोटली। हाँ, ये तो कुछ ढंग का काम कर दिया तुमने। कंप्लीट कर लो उसको अच्छे से, अलग अलग करके करना। लेकिन इसके आगे नेक्स्ट स्टेप का हिंट दे दिया मैंने, अलग अलग करना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग करके हाँ, ना। अलग अलग करके हो जाएगा। और लिमिटिंग वैल्यू सबसे लास्ट में डालना। हाँ। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ। cos square x sin x। और ये मत पूछना कि इन सबको कैसे करना है। यू नो एवरीथिंग। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी तुझे पता है। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव minus sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन minus और वो दूसरे वाले को कैसे करोगे ये सोच लो पहले। अभी अभी कुछ मत लगाओ, फिर बाद में ऐसे तुम मिक्स लगा करना दो। यार। चलो ठीक है, हाँ कर। और ये है ना। हाँ
तो ये क्या कर रहा है, साइन एक्स है ना तेरे पास, साइन 2x का फॉर्मूला किसने लिखा तूने? साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स। वो क्या क्या कर रहा है तो तुझे ये नहीं समझ में आ रहा? अभी पिछला ही क्वेश्चन तूने ऐसा किया हुआ था तब भी गाली खाया था तो, अब फिर से वही गलती कर रहा है। cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स तो कोई गधा भी बता देगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। हाँ साइन 3x क्या होता है? माइनस साइन एक्स। वो वाले तरीके से जाओगे तो वही अगर होगा। मैं कर रही हूँ। तू कर, तेरा तो सही जा रहा है। तू कर। माइनस dt तो ये हो जाएगा तेरा एक माइनस भी था, वो माइनस कहाँ चला गया? माइनस माइनस प्लस। तूने तो किया नहीं था अभी। प्लस नहीं करा, आपने किया बोला था। था। अब ये हम तब डालते हैं जब t की ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। ये क्या किया तूने? cos स्क्वायर x लिया था ना मैं t। तू सब कुछ मैंने गलत cos ही x t लिया था। कर। एक सेकंड अच्छा क्या कर क्या रहा है? व्हाट यू आर डूइंग? क्या कर रहा है तू? ऐसे गलत सलत करते चले जाएगा क्या? क्यूब था। टी क्यूब तो होगा ही नहीं कभी, चाहे कुछ भी कर ले। टी क्यूब तो कभी हो ही नहीं सकता। t स्क्वायर था। हाँ, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब। वेरी गुड। t क्यूब बाय, अरे मैं चाहूंगा कि तुझे कल खूब गाली मिले। अगर t क्यूब बाय 3 अंकल। तू 3 लिख नहीं रहा है, तुझे मालूम है तू क्या कर रहा है? तुझे पूरा इंटीग्रेशन फिर से कहीं से और करना पड़ेगा, वही नौबत कर दिया तूने। तो क्या कर रहा है ये फालतू वाले काम सब? वाओ, ये दिन देखना रह गया था। कर रही हूँ। तो एक बार मैंने तुझे क्या बोला था कि सबको मिक्स करके करना, अब ये फिर अच्छा से तूने सबको अलग अलग mix- कर आप कह दिया। रहे हो सबको एक साथ लिख दो। हाँ, क्योंकि दोनों की लिमिटिंग वैल्यू तो 0 से पाई बाई 2 ही है ये कह रहे हो आप। ना। जो कर रहे हो करो, आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, वो तुमने जिस घटिया तरीके से किया है। मैंने उसी दिन समझाया था कि sin 3x वाला फॉर्मूले से मत ही करो, उसमें लंबा पड़ जाएगा और गलत होगा। cos 90 0 करते जा करते 0 और ये भी cos 90 0। करते जा, भूल क्यों रही है? कर ना, आराम से कर। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? cos क्यूब हाँ तो cos 0 1 होता है, हम्म। cos क्यूब 0 1 होगा और यहाँ पे 3 था तो 1/3। ये माइनस माइनस 1 माइनस 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 कहाँ है? हाँ, यहाँ पे माइनस है ना। हाँ तो ये प्लस ये माइनस 1/3। तो पहले तो 1 + 1/3 को ही 2/3 कर दिया था, ऐसे मत कर बे, देख। ध्यान नहीं दिया अंकल, सॉरी। तू क्यों लिखा फिर 2/3? तो चोर वाला काम कर रहा है। मुझे लगा वो आ ही जाएगा। ओ भाई तू सुन, तू उससे मत कर, तू उसका क्यों देख रहा है? मुझे वैसे ही बता देता। उसको देखेंगे। 0 से π/2 इसको ब्रेक करके लिख लो sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। ये तो आराम से सोच सकते हो ना। कर लिया। 0 से π/2, अब sin स्क्वायर x अच्छा नहीं लग रहा मुझे, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लो। अब दोनों को अलग अलग कर लो। 0 से π/2 एक आ जाएगा sin x dx और दूसरे वाले में आ जाएगा 0 से π/2 sin x cos स्क्वायर x। किसी के आगे नहीं आ रहा। क्यों? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos हाँ x। तो लिखो ना। क्या हो गया? ये तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बार बार एक ही चीज क्या बोल रहे हो? अरे तो माइनस cos x, ठीक है। इसको अभी फिलहाल के लिए तो मैं बंद करके रख दे रहा हूँ, लेकिन बाद में मिक्स कर दूंगा। इसको कैसे करोगे? क्यों? उसको भी गाली देते, ये भी गाली दूंगा। इसको किसको टी लोगे? हम लेंगे cos x को हाँ, cos x को अगर टी लोगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx। तो sin x dx की वैल्यू हो गई माइनस dt, लिख दें। अब ये जब यहाँ पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर डी टी, दैट इज फ्रॉम 0 to π/2, लेकिन डालना नहीं। तो ये टी क्यूब बाई 3 को बाहर ले लो और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 cos क्यूब x प्लस के साथ, और ये तुम्हारा आया था माइनस cos x। अब दोनों को मिक्स करके 0 से π/2 की वैल्यू डालनी है। बोलो हाँ। हाँ अब पहले 0 से स्टार्ट करो, नहीं पहले π/2 से स्टार्ट करो। माइनस cos π/2 प्लस 1/3 cos क्यूब π/2, ये पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर बीच में माइनस का साइन
फिर माइनस कॉस 0 डिग्री प्लस 1/3 कॉस क्यूब 0 डिग्री आएगा। अब बताओ कॉस π/2 कितना होता है? वो होता है 0। ये गया 0, यहाँ पे भी π/2 ही है, कॉस π/2 क्यूब है तो क्या हुआ 0 ही होगा, तो यहाँ से 0 आया। माइनस का साइन लगाया, कॉस 0 कितना होता है 1, 1। तो ये -1 और यहाँ से 1/3। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये 1 - 1/3, आंसर कितना हो गया 2/3। लिख लो और कंप्लीट करो, ठीक है। बुक दे